अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ईशा खालिद और मुझे जो लगता है वो ये है कि इस वक्त इस जगह पे ये बात करना बिल्कुल ठीक है कि क्या आपको पता है कि एक दिन में कितने हज़ारों कितनी लाखों सुसाइड होती हैं। क्यों? मतलब इतनी स्टूपिड चीज़ों पे लोग इतनी बड़ी हरकत करते हैं कि उनके लिए लाइफ कुछ मैटर ही नहीं करती है। आप रिलेशनशिप में हो तो आपका ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर लो, ये ही सॉल्यूशन है। आपको फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सुसाइड कर लो। घर की सुननी पड़ रही है, सुसाइड कर लो। व्हाट द हेल, मतलब आप क्यों कर रहे हो सुसाइड? आपको पता भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कभी देखा हो तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा हुआ है कि सुसाइड हराम है। क्यों हराम है? आपको जो अभी आपकी लाइफ आपको लगता है कि बहुत ही ख़त्म है, और आपको क्या लगता है कि आप जब अपनी सुसाइड अटेम्प्ट करोगे उसके बाद क्या आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ठीक ठाक रहने लग जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी जब आप सुसाइड करते हो ना, आपकी डबल लाइफ ट्रिपल करके ना आपको उस चीज़ का गुनाह मिलता है और आपकी सारी लाइफ जहन्नुम में रहती है। ठीक है, तो मतलब आप कैसे कर सकते हो किसी के साथ? क्यों सुसाइड करनी क्यों है आपने? इसके पीछे आपके इतने स्टूपिड रीजंस होते हैं, इतने स्टूपिड रीजंस होते हैं। आप लोगों में बैठना ही बंद कर देते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आपने किससे क्या बात करनी है। और जो बड़े होते हैं उनको तो बस छोड़ ही दो कि वो लोग कभी आके आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे पूछेंगे नहीं, आपके चेंजेस को नहीं, वो ज़रा भी उनके लिए मैटर नहीं करेगा कि आप में इतनी चेंजेस आ रही हैं और वो क्यों आ रही हैं। उनको नहीं पता होगा। वो बस आप खाना नहीं खा रहे हो, अच्छा ठीक है नहीं खाओ, और थोड़ा टाइम है, नहीं भूख नहीं लगी हुई है तो ठीक है, भूख नहीं लगी हुई है तो नहीं खा रहा, इस वजह से नहीं खा रहा। नहीं भाई, उससे जाके पूछोगे उसको मसला क्या है। आपको नहीं पता कि उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको क्या कुछ स्ट्रगल किस चीज़ से वो कर रहा है। तो आप बस इस चीज़ को ऐसे जाने देते हो, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे आके ना लोग इतने इतने बड़े कदम उठा लेते हैं, इतना इतना कुछ कर लेते हैं। मैं अपनी अगर स्टोरी लेती हूँ ना, आई वॉज इन 18 ईयर्स जब मैंने भी इस तरह की ही, अभी तो मैं बोलूँगी कि स्टूपिड हरकत थी, क्योंकि एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था और मेरे लिए सब कुछ, मैंने कहा यार बस अब आगे कुछ है ही नहीं है। लेकिन नहीं, अब मैं 23 की हूँ ना, और अब मुझे पता चल रहा है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और लाइफ की कीमत क्या होती है। और मुझे अब आके लगता है कि आप कैसे कोई अपनी लाइफ को इतना कम ले सकते हो। क्यों अपनी वैल्यू आप ख़त्म कर रहे हो ना मैंने रिसेंटली ना 2018 में मैंने ना कट्स वगैरह का सीन जैसे सारे करते हैं। ब्रेकअप हो गया तो चलो ठीक है कि कट्स लगा लो और सर्फ खा लो और जहर पी लो और मतलब सुसाइड कर लो और ऊपर से कूद जाओ। ये क्या हरकतें हैं? नहीं, क्या मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपका नहीं ठीक है तो इट डजेंट मैटर, क्या पता कल आपका ठीक हो जाए। तो आप अपने आज को लेकर इतना परेशान होते हो, इतना टेंस्ड होते हो, इतना डिप्रेस्ड होते हो कि आप अपने आज को ही ख़त्म कर देते हो। एक चांस तो दे दो अपने आप को। एक चांस तो बनता है ना आपका। कैसे कर लेते हो? चांस क्यों नहीं देते हो अपने आप को? मसला क्या है आप में? मैं हूँ ना, मैंने अगर की है ना तो अभी मुझे ना अफसोस हो रहा है कि यार मैं पागल थी कि मैंने इस तरह किया था। कितनी स्टूपिड हरकत थी मेरी। तो इस तरह अगर मुझे पता है कि आज भी कई लोग सुसाइड करने वाले होंगे, बहुत लोग होंगे जो रेडी हुए बैठे हुए होंगे कहीं पे, कहीं कोई कूद रहा होगा, कहीं कुछ खा रहा होगा, कहीं कुछ जहर खा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। लेकिन यार 2 मिनट के लिए सोच लो कि क्यों कर रहे हो। अगर अभी अपने आप को रोक लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी ये दोबारा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लाइफ आपको सिर्फ एक मौका देती है अपने आप को एक्सपीरियंस करने का। और अगर आप वही एक्सपीरियंस अपना ख़त्म करते हो सुसाइड करके तो बात ही ख़त्म है ना। आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चैलेंज ही नहीं दे रहे हो लाइफ का। लाइफ में चैलेंज तो दो खुद को। इतनी आसान किसी के लिए भी नहीं लाइफ होती है। आपको ये है कि आप के हाथ मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो, जैसे आप सोच रहे हो वैसा है, वैसा कुछ भी नहीं होता। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, और आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और एक्सपीरियंस का ये नहीं होता कि आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। नेवर, कभी भी आपको एक्सपीरियंस कुछ भी अच्छा करने को नहीं मिलता। हमेशा आपका
हाँ, हमेशा आपका ना हर एक स्टेप ना बहुत ही ज़्यादा डबल स्ट्रगल में जाता है। लाइक आप एक स्टेप में हो, अभी वो थोड़ा है, आप ऊपर जाओगे तो और ज़्यादा स्ट्रगल आएगी, फिर और ज़्यादा स्ट्रगल आएगी, और ज़्यादा स्ट्रगल आएगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लाइक जो 20+ अभी तक हैं, 20+ कह लो या 25+, वो लोग क्यों हैं, मतलब उनके लाइफ भी कितनी हेल होगी, लेकिन वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। वो लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने आप को चैलेंज तो दे रहे हैं ना। लाइक एक दफ़ा अगर आप अपने आप को मौका दे के देखोगे ना, एंड पे जाके जो आपको होगा ना कि लाइक यार मतलब सही था कि मैंने नहीं किया, इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ थी, मैं उसके पीछे बर्बाद कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं वो कर देना था, या जो भी है। तो एक मौका देख लो, कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर वाले डांटेंगे, वो छोड़ के चले जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजर जाएगा ना, तो ठीक है, गुजरने दो बस, क्या हो गया, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये कि टाइम तो मुश्किल होता है, हर किसी पे कोई ना कोई बहुत मुश्किल टाइम आएगा, इतना मुश्किल टाइम आएगा। लेकिन मुश्किल टाइम के बाद क्या आएगा, इस चीज़ का अंदाज़ा है आपको? लाइक अगर आप डाइट वगैरह, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही कोई मोटे हो और आपको डाइट करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप डाइट करोगे। पहले तो आप अपना क्या करोगे कि प्लान करोगे कि हाँ मुझे ना डाइट करनी चाहिए। आप पहले अपने आप को मोटिवेट करोगे इस चीज़ के लिए। देन आप क्या करोगे, आपका भी ना मोटिवेशन आपको मिल नहीं रही है, लेकिन आप फिर भी करोगे, तंग आके करोगे, जैसे मर्ज़ी करोगे, लेकिन आप करोगे, ठीक है। लेकिन अब आप 3 महीने बाद अपने आप को देखोगे ना, तो वो जो फिटनेस आपके अंदर आई होती है ना, लाइक मतलब उसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा है ना। आप वहाँ से आपको मिलती है मोटिवेशन, ठीक है। तो लाइफ को लाइफ को ना मतलब उसका कुछ ना कुछ आपके मोटिव होना चाहिए लाइफ का। बगैर मोटिव के आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक आपका फोकस अपना करियर बनाओ, फिट रहो, खाओ पियो, याशी करो, ये क्या है, रिलेशनशिप आते जाते रहेंगे, शादियाँ होती रहेंगी, कोई मसला नहीं है, चिल सीन है। लेकिन दिस इज़ नॉट द थिंग कि आप सुसाइड कर रहे हो और अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो। हराम ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने कह दिया हुआ। अगर आप यहाँ तक आए हो ना अपनी लाइफ में, तो आगे भी आप जाओगे। अगर लाइक एक चींटी का भी ना अल्लाह ताला को पता होता है, उसको भी खुराक अल्लाह ताला ने देनी ही होती है, ठीक है। तो वो आपको कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकता है? लाइक अगर एक माँ को पता लगता है ना कि उसके बेटे या बेटी ने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत मतलब थोड़े दिन रोएगी और बस ख़त्म हो जाएगा? वो तो चलो आप लोगों ने उसको जो दुख दे दिया तो दे दिया, खुद तो आपने मर ली है सारी। मतलब आपको लगता है कि जो आपने प्रॉब्लम्स ख़त्म की हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और जो मतलब घर पे आपने मातम वगैरह छोड़ा हुआ है अपने घर वालों के लिए, वो तो जारी रहेगा। बट बाद में क्या होगा आपके साथ, उसका अंदाज़ा है आपको? आपको लगता है कि आपको जन्नत मिल जाएगी और आप सारी चीज़ों से फारिग हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगली लाइफ जो होती है ना, मैं तो कहती हूँ कि ये टेम्परेरी लाइफ के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। लाइक आगे वाली जो लाइफ है ना, वो तो मैं कहती हूँ जहन्नुम की आग है ना जौन सी, आपने सारा टाइम उसी में ही रहना होता है, फिर इसीलिए हराम है सुसाइड करना। तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही गलत है। एक चांस तो देना बनता है ना खुद को, तो बंदा क्यों ना खुद को एक चांस दे के देख ले। क्या पता अगर आज नहीं है तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं ठीक परसों ठीक हो जाएगा। वक्त ना कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये चीज़ लिखवा लो मेरे से, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आज आपका बहुत डाउन टाइम चल रहा है ना, बहुत ही डाउन हुए हुए हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हुए हो, कल को ना हमेशा आपके साथ ऐसा ही होगा कि आपका टाइम बहुत अच्छा होगा। लिखवा लो मेरे से, कुछ भी कर लो, आपका अगला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन